दोस्तों, हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर और नॉर्मल इन्वर्टर में क्या डिफरेंस है, आज के समय में इस टॉपिक की, इस कंसेप्ट की बहुत ही जरूरत है। पहले बात करते हैं नॉर्मल इन्वर्टर की, जो ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर होते हैं, जो बहुतायत मात्रा में आज भी सेल परचेज होते हैं और अधिकतर घरों में लगे हुए होते हैं। बिल्कुल बेसिक स्टेज से इसको समझते हुए चलेंगे। इसमें क्या होता है कि एक बैटरी हमारे पास होती है। मान लीजिए बैटरी हमारी 12 वोल्ट की है और बैटरी से 12 वोल्ट डीसी हम इस सर्किट में भेजते हैं और इस सर्किट में जाने के बाद इस 12 वोल्ट डीसी को 12 वोल्ट एसी में हम कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे घरों में जो एसी सप्लाई यूज होती है वह 200 वोल्ट या 220 वोल्ट या 230 वोल्ट एसी सप्लाई यूज होती है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही यूज होती है। तो यहां से हमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तो मिल जाती है, परंतु वोल्ट केवल 12 ही रहते हैं। तो इस 12 वोल्ट को और बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर का, क्योंकि वोल्ट बढ़ाने का काम करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में 12 वोल्ट एसी 50 एचजेड फ्रीक्वेंसी हम देते हैं और इसको बढ़ाकर टर्नों की संख्या कम या ज्यादा अपने हिसाब से करके हम उसी हिसाब से वोल्ट आउटपुट में ले लेते हैं। तो यहां हमें मिल जाती है 230 वोल्ट एसी और 50 एचजेड, जिसको हम अपने घर में आसानी से यूज कर लेते हैं और इसमें बहुत अधिक फॉल्ट आने के चांस भी नहीं होते हैं, क्योंकि जो हमारा सर्किट होता है यह लो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। और मोस्फेट या आईजीबीटी को कम फ्रीक्वेंसी पर यदि स्विच कराते हैं तो हीटिंग कम होती है, स्विचिंग के समय पावर लॉस कम होता है। यानी कम फ्रीक्वेंसी पर, लो फ्रीक्वेंसी पर सर्किट सेफ है, ट्रांसफार्मर सेफ है, लेकिन ट्रांसफार्मर पावर लॉस, एनर्जी लॉस बहुत अधिक करता है, क्योंकि उसको 12 वोल्ट एसी से 230 वोल्ट एसी में वोल्ट को बहुत अधिक बढ़ाना पड़ रहा है, लगभग 20 गुना बढ़ाना पड़ रहा है। तो 20 गुना बढ़ाने में यहां पर एनर्जी का लॉस बहुत अधिक हो जाता है। इसीलिए आवश्यकता पड़ी हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर की, अन्यथा यह एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, कोई इसमें दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आती है। इस प्रकार के इन्वर्टर ने लगभग 30 साल तक इंडिया में राज किया है। अब थोड़ा ढलान की तरफ यह गए हैं। अब यदि यह क्लियर हो गया हो, यह समझ में आ गया हो, तो एक सब्सक्राइबर का बटन जरूर आप दबा दें। इसके बाद हम शुरू करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर कैसे काम करता है। जब तक आप सब्सक्राइबर दबाते हैं तब तक मैं इसको साफ कर लेता हूं। अब दोस्तों बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर क्या होते हैं। इसका पूरा डायग्राम पहले मैं बना लेता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा। और दोस्तों आपको बता दूं, हाई फ्रीक्वेंसी पर यह वीडियो बनाने के लिए हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट में अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन कमेंट में बहुत नाराज थे। वह कह रहे थे कि आप हमारे कमेंट का आंसर नहीं देते हैं, हम सब्सक्राइब करते हैं, सारी वीडियो देखते हैं। बहुत अच्छे हमारे व्यूअर हैं, लेकिन नाराज थे। तो कमेंट का जवाब देने से बेहतर और अच्छा है कि उस पर वीडियो बनाई जाए, जिससे व्यूअर को समझ में आ जाए। दोस्तों मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से तैयारी करके आपके लिए वीडियो बनाता हूं। यह कोई फेक वीडियो नहीं होती हैं, मिसगाइड करने वाली वीडियो नहीं होती हैं। कोशिश यही रखता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो से अधिक नॉलेज मिल पाए। तो वह व्यूअर जिनके लिए यह वीडियो बनी है, इस वीडियो पर कमेंट करके अपना नाम अवश्य लिखें और लिखें कि हाँ मैंने कमेंट किया था और मुझे संतुष्टि मिली है या नहीं मिली है, जो भी है वह भी लिखें। अपना नाम अवश्य लिख दें, फोन नंबर न लिखें, क्योंकि दोस्तों चैनल पर इस तरीके की सेटिंग है कि यदि आप कमेंट में अपना फोन नंबर या कोई मेल आईडी या कोई लिंक यदि लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आप हाइड हो जाएंगे, फिर उस आईडी से आप कमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना। और दोस्तों अब इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए यह हमारी बैटरी है। बैटरी तो अलग होती है हमारे सोलर इन्वर्टर वाले पार्ट से। बैटरी से हमें 12 वोल्ट मिलती है या 24 वोल्ट मिलती है या 48 वोल्ट, जो भी आपने बैटरी बैंक लगा रखा है। बैटरी के वोल्ट हम सीधे सर्किट को भेजते हैं। जैसा कि यहां पर मेरे पास यह सर्किट आप देख रहे हैं, यह वायर बैटरी से कनेक्ट होने हैं, यानी बैटरी से करंट सीधा सर्किट में आता है। यह सर्किट क्या करेगा, 12 वोल्ट डीसी को 12 वोल्ट एसी में चेंज करेगा, जो कि नॉर्मल इन्वर्टर में भी होता था।
लेकिन नॉर्मल इन्वर्टर में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहती थी। यहां पर हमें 12 वोल्ट डीसी को हाई फ्रीक्वेंसी में 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। आप यहां पर देख रहे हैं लगभग 50 किलो हर्ट्ज। यह सभी मैन्युफैक्चरर अपने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 20 किलो हर्ट्ज भी रख सकते हैं, 50 किलो हर्ट्ज भी रख सकते हैं, 100 किलो हर्ट्ज भी रख सकते हैं। अलग अलग मैन्युफैक्चरर का डिजाइन अलग अलग हो सकता है। मैक्सिमल के जो हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर होते हैं वह लगभग 50 किलो हर्ट्ज पर चलते हैं। 50,000 HZ की फ्रीक्वेंसी पर यह चलते हैं। अब यह हाई फ्रीक्वेंसी एक ट्रांसफार्मर को दी जाती है क्योंकि हमें 12 वोल्ट से वोल्ट को बढ़ाना है, 300-400 वोल्ट करना, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर चाहिए होता है। ट्रांसफार्मर भी हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं। जैसे इस कार्ड में यह है ट्रांसफार्मर, यह 12 वोल्ट एसी को 350 वोल्ट एसी और 50 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। पावर बढ़ाने के लिए 2 ट्रांसफार्मर लगा लिया क्योंकि यह 2 किलोवाट का सर्किट है, तो एक ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 1 किलोवाट की है। जैसा कि यह एक छोटा सर्किट है, 300 वाट का सर्किट है, तो यह छोटा सा ट्रांसफार्मर जो आप देख रहे हैं 300 वाट तक का लोड लिफ्ट करता है। आप जो नॉर्मल इन्वर्टर देखते हैं, ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर देखते हैं, वहां पर 300 वाट लोड लिफ्ट कराने के लिए कम से कम 5 से 6 किलो तो आयरन कोर ही लग जाती हैं। कॉपर भी अधिक लगता है। जैसे कि यहां मेरे पास और ट्रांसफार्मर है, जैसे कि यह भी देख रहे हैं आप, हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर है और 5 किलो वाट लोड लिफ्ट करता है। अब आप सोच सकते हैं कि 5 किलो वाट का यदि आयरन कोर का ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाए तो कम से कम 30 किलो आयरन कोर लगेगी, कम से कम 4 से 5 किलो कॉपर लगेगा। तो कितना बड़ा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, और जबकि उतनी ही कैपेसिटी का यह ट्रांसफार्मर होता है। तो यह हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसा कि यह है आप देख रहे हैं, यह 2 किलोवाट में यूज किया जाता है। जैसा कि यह देख रहे हैं तो यह ट्रांसफार्मर 3 किलोवाट में यूज किया जाता है। यानी छोटे छोटे से ट्रांसफार्मर हैं और लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी इनकी बहुत अधिक होती है। वह इसलिए होती है कि फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक है, 50 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। यदि इनको लो फ्रीक्वेंसी पर चलाएंगे, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर इनको चलाएंगे तो चलेंगे ही नहीं। अब यह ट्रांसफार्मर हमें वोल्ट बढ़ाकर दे रहा है, 300 वोल्ट भी बना सकते हैं, 350 वोल्ट बना सकते हैं, 400 वोल्ट बना सकते हैं। यह डिपेंड करता है टर्न पर, सेकेंडरी टर्न आपने कितने दिए हैं। जैसे कि यह मोटे वायर आप देख रहे हैं, यह तो होते हैं बैटरी साइड में, प्राइमरी साइड में। अब क्योंकि हम अपने घर में हाई फ्रीक्वेंसी एसी को प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, अन्यथा हम यहां पर क्या करते कि 230 वोल्ट की एसी डायरेक्ट यहीं से बनाते, अपने घर में यूज कर लेते। लेकिन क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी हाई है, हमारे जो अप्लायंस होते हैं वह 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। तो क्योंकि हम इतनी फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं कर सकते, तो हम इस वोल्ट को रेक्टिफायर के माध्यम से, यहां पर एक एसी से डीसी में कन्वर्ट करने वाला यह रेक्टिफायर लगा हुआ है। इस रेक्टिफायर से इस एसी को हम फिर से डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी यहां से यहां तक जाने में हमने 350 वोल्ट डीसी बना ली है। यानी पहले डीसी को हमने एसी में बदला इस सर्किट के माध्यम से। यह सर्किट है डीसी टू एसी, यानी डीसी को एसी में बदलने वाला, हाई फ्रीक्वेंसी एसी में बदलने वाला। ट्रांसफार्मर से हमने वोल्ट बढ़ाई, बढ़ी हुई वोल्ट को हमने फिर एसी से डीसी में बदला, और फिर आगे एक सर्किट और लगा हुआ है जो डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा और लो फ्रीक्वेंसी करेगा। जब हम 350 वोल्ट इसको डीसी देते हैं तो यह सर्किट क्या करता है कि 230 वोल्ट एसी और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमें यहां से मिल जाती है। और ऐसा नहीं कि यह सर्किट बहुत सिंपल सर्किट होते हैं, यह भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। दोनों ही सर्किट हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहे हैं। यह हाई फ्रीक्वेंसी बना रहा है और यह हाई फ्रीक्वेंसी लेकर लो फ्रीक्वेंसी बना रहा है। और सर्किट जब हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, स्विचिंग लॉस भी बढ़ता है, मोस्फेट में या आईजीबीटी में हीट भी बढ़ती है, डेड टाइम का ध्यान रखना पड़ता है जिससे स्विचिंग के समय आईजीबीटी या मोस्फेट में ब्लास्ट न हो जाए। बहुत अधिक ईएमआई भी जनरेट होती है, उसको भी कंट्रोल रखना पड़ता है। यानी इसके बाद ऐसा नहीं कि सीधा आप यूज कर लेंगे, इसके बाद बहुत सारे फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है। जैसे मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, यह 4 आईजीबीटी एच ब्रिज में है और हाई वोल्ट डीसी से एसी में बनाने का काम करते हैं।
उसके बाद फिल्ट्रेशन होते हैं, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होते हैं, सीएमसी होता है, यानी इसके बाद भी बहुत सारे पार्ट लगाए जाते हैं, तब जाकर हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर का प्रोसीजर पूरा होता है और हमें 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलती है। इस प्रकार काम करता है एक हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर। और अभी इसमें चार्जर वाला पार्ट लगाना बाकी है, इसमें एसएमपीएस चार्जर भी यूज किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि मैक्समोल कंपनी का हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर आने वाला था, जिसको लेट हो गई है। और दोस्तों, लेट होने का मुख्य कारण है प्राइस, क्योंकि प्राइस बहुत हाई इनका जाता है। अभी आपको हमारे ऐप और वेबसाइट पर देखने को हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर नहीं मिल रहा है। कारण वही है कि रेट ज्यादा हो जाता है और फिर हमारे हेटर आप देखते ही हैं, अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग टाइप से मैक्समोल का नाम लिखकर व्यू बढ़ाने के लिए, व्यू मिलना चाहिए, बेशक बुराई करनी पड़े, बेशक भलाई करनी पड़े, अलग अलग समुदाय के लोग आप देखने को मिल जाते हैं। तो प्राइस जब वह देखते हैं और एक नॉर्मल इन्वर्टर से तुलना करने बैठेंगे और कहेंगे कि देखिए इसका प्राइस तो बहुत हाई है, एक नॉर्मली इन्वर्टर आपको 3 से 4 हजार रुपए का मिल जाएगा, यह आपको इतने का मिला। तो दोस्तों, यह सारे कारण हैं कि अभी हमने प्रोडक्ट को लॉन्च ही नहीं किया है और कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस कम से कम निकालें, कम से कम रखें, कुछ पार्ट में थोड़ी कमी करें, क्योंकि मैक्समोल कंपनी की आदत है कि पार्ट हाई क्वालिटी के लगाएगी। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर की जो कार्य प्रणाली है वह आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।